श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आज से पूर्व के दिवस पर हम लोग सुंदर कांड मंगलाचरण का जो है श्रवण रसपान किए थे और यहां इस कांड यानी सुंदर कांड में भूत भावन भगवान शिव जी का मंगलाचरण नहीं किया गया। शिव जी के स्थान पर हनुमान जी की वंदना की गई। तो ऐसा करके पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोनों में अभेद को दर्शाया कि रूप देह तजि नेह बस बानर भे हनुमान। देव मन रुद्र अवतार संसार पाता कि स्वयं भूत भावन भगवान शिव शंकर जी श्री हनुमान रूप से अवतरित हुए हैं। अब यहां एक और शंका कि आज का जो प्रसंग है वह सुंदर कांड का पहला दोहा। तो यहां शंका भी सब कांड में प्रारंभ में सोरठा या दोहा देकर प्रारंभ किए, पर यहां कोई न सोरठा न दोहा, सीधे सीधे चौपाई से शुरू कर दिया। मंगलाचरण श्लोक के बाद सीधे चौपाई, यह क्यों? तो इसका समाधान यह है कि सोरठा या दोहा विश्राम का सूचक है और यहां हनुमान जी महाराज ने विश्राम नहीं किया। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। जब अपने इष्ट देव को या कांड के प्रधान नायक को विश्राम करना अभीष्ट नहीं है, तब पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपने लेख में विश्राम कैसे दे? इसलिए श्लोकों यानी मंगलाचरण श्लोक के बाद सोरठा या दोहा न दिया, अथवा इसका कोई नियम नहीं, भाई कहीं सोरठे से कहीं दोहे से प्रारंभ किया, वैसे ही यहां चौपाई से प्रारंभ किया। तो आज का प्रसंग कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय यति भाए। तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवहु सीत ही देखी, होई ही काजु मोहि हरस बिसेखी। यह कही नाई सबहि कहूँ माथा, चलऊ हरसिय धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़ऊ ताऊ पर। बार बार रघुबीर संभारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। जिगिरि चरण देई हनुमंता, चलऊ सोगा पाताल तुरंता। जिमिय मोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलऊ हनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तैमय नाक होहि श्रमहारी। हनुमान तेहि परसा
कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत अच्छे लगे। अब जामवंत के वचन, किष्किंधा कांड के अंत में हनुमान जी के पूछने पर कि जामवंत मैं पूछो तो ही, उचित सिखावन दीजय मोही, तब उसके उत्तर में जामवंत जी के जो वचन हैं कि इतना करहु तात तुम जाई, सितहि देखि कहु सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नयना, कौतुक लागी संग कपिसेना। तो यहां हनुमान जी महाराज ने जब जामवंत जी से पूछा कि मुझे सिखावन दीजिए मैं क्या करूं, तब वो जो जामवंत जी ने कहा, वो जामवंत के वचन सुहाए कहा। क्यों? क्योंकि जामवंत जी के वचनों में रामचरित्र का वर्णन है। सुहाए विशेषण देकर, जामवंत के वचन सुहाए, सुहाए विशेषण देकर यह दर्शाया, यह जन्माया कि जितनी प्रपंच की बातें हैं वे सब असुहाई हैं। भगवत या भागवत यश कथन ही सुंदर है, भगवत या भागवत यश कथन ही सुंदर है और सब असुंदर है। तो अब यहां भागवत यश कथन, भागवत यश कथन है कि कहि रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। राम काज लगी तवय अवतारा। अब भगवत यश कथा जो है, कथन जो है कि तब निज भुज बल राजीव नयना, कौतुक लागी संग कपिसेना। कपिसेन संग संघारि निशिचर, राम सीत ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। तो ये भगवत यश की बातें हुई। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। भाई जामवंत जी ने दो प्रकार के वचन कहे, एक में हनुमान जी का गुण कहा और दूसरे में सिखावन। कहि रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। भाई ये वचन हनुमान जी के गुण हैं, उनकी अपनी प्रशंसा के हैं, हनुमान जी की अपनी प्रशंसा के हैं। पर इनके अंत में जो जामवंत जी के वचन हैं कि राम काज लगी तव अवतारा, ये भाई क्यों? क्योंकि हनुमान जी को स्मरण हो आया कि हमारा अवतार तो श्री राम कार्य के लिए ही हुआ, यह हम भूल ही गए। इसी भाई और इसी से सुनते ही भयउ पर्वताकारा। अब आगे सिखावन, जामवंत जी सिखावन देते हैं। जब हनुमान जी पूछते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ सीख दीजिए, तब जामवंत जी सिखावन देते हैं कि इतना करहु तात तुम जाई, सितहि देखि कहु सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नयना, कौतुक लागी संग कपिसेना। कपिसेन संग सवा, कपिसेन संग संघारि निशिचर, राम सीत ही आनी है।
त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदाति बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। ये सिखावन और ये वचन अति भाए किसे? हनुमान जी को। क्यों? क्योंकि हनुमान जी रामचरित के रसिक हैं। इसी से हनुमान जी के वचन जानकी जी को सुहाए। कपिसेन संग संघार निश्चर राम सीत ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। यही जामवंत जी के सुहाए वचन है। ये सबको भाई पर हनुमान जी को अति भाई। जो बात जिसे अत्यंत अच्छी लगती है उसे अवसर पाने पर वह अवश्य दूसरों से कहता है। हनुमान जी ने ठीक यही बात भगवती जनक नंदिनी जी से कही कि कपिन सहित आई है रघुबीरा। निश्चर मान तो ही लई जई है। तिहुपुर नारदाद जस गई है। ये वचन हनुमान जी को अत्यंत अच्छे लगे और अति भाए का भाव कि हनुमान जी को जो अति भाए उसका भाव यह है कि वचन जामवंत जी के तो सभी वानरों को भाए पर हनुमान जी को अति भाए। क्यों? क्योंकि रामचरित का श्रवण के जैसा रसिक हनुमान जी है वैसा कोई और नहीं। कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम। वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। और जयति रामायण श्रवण संजात रोमांच लोचन सजल शिथिल बानी। यहां हनुमान जी ने सोचा कि मैंने इस शीघ्रता में कि बीते अवधि काज कछु नाही भविष्य की बात कह डाली। अब मेरे वचन अहंकार युक्त तो थे। इन्होंने वर्तमान समय का काम सूचित किया, सूचन किया। फिर इनके वचन जामवंत जी के वचन प्रभु प्रताप युक्त हैं और प्रभु के वाक्यानुकूल हैं। कि प्रभु ने कहा था हनुमान जी से कि कहीं बल विरह वेगी तुम आयो। इसलिए भी हनुमान जी को जामवंत जी के वचन अति भाए, अत्यंत रुचे हनुमान जी को। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपराध और स्वामी के अपमान से बचा लिया। किसने? जामवंत जी ने। भाई जो काम स्वामी को करना है हनुमान जी ने कह दिया था। क्या कहा था? जैसे ही हनुमान जी ने सुना कि राम काज लगी तव अवतारा। सुनत ही भयो पर्वताकारा। इतना ही नहीं, सिंहनाद करि बारहि बारा। लीलहि नाघउ जल निधि खारा। और सहित सहाय रावण ही मारी। आनौ इहा त्रिकूट उपारी। हनुमान जी ने जो ये कहा उसके बाद उनको हुआ आभास कि मैं गलत कर रहा हूं। तब हनुमान जी ने कहा कि जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहु मोहि। तो जो काम स्वामी को करना है वह सेवक कर डाले तो ये तो अपराध है। और दूसरे हनुमान जी के वचनों से थोड़े ही श्रम में जो रघुनाथ जी के अनुकूल कार्य की सिद्धि हो जाएगी उसे तो मुझे बहुत कुछ करना है या मुझसे होगा भी नहीं। तो हनुमान जी ने जो कहा था कि सहित सहाय रावण ही मारी, यह कार्य उनसे न हो सकता। क्योंकि रावण वध ब्रह्मा जी ने श्री राम जी के हाथों लिखा है। इसे अघटित जानकर जामवंत जी ने वही कहा जो रघुनाथ जी ने कहा था कि जिससे जानकी का दुख छूटे और हनुमान जी का परिश्रम सत्य हो। और यह चौपाई जो है वो यात्रा के लिए एक अनुभव सिद्ध मंत्र है। क्या? कि तब लगी मोहि परिखहु तुम भाई। सही दुख कंद मूल फल खाई।
जब लगी आवो सीत ही देखी, होई काजु मोहि हरस बिसेकी। हनुमान जी बोले सभी साथियों से कि हे भाई, तुम सब कंद मूल खाकर, फल खाकर, सब कुछ दुख सहकर मुझे तब तक परखना, मेरी राह देखना, मेरी प्रतीक्षा करना। जब लगी आवो सीत ही देखी, होई ही काजु मोहि हरस बिसेकी। जब तक मैं श्री सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, काम अवश्य होगा। क्यों? क्योंकि मुझे विशेष हर्ष हो रहा है। यत यत यानी जब तब, यत तत् जब तब, परंतु यहां तो तब के पश्चात जब का प्रयोग किया। भाई तब लगी वहीं पर क्यों, और जब लगी आवो सीत ही देखी। तो इस प्रयोग का भाव क्या है? और इसका उत्तर दे रहे हैं कि जहां कार्य का निश्चय रहता है वहां जब तब कहा जाता है, और यहां हनुमान जी अपने आने का अनिश्चय दिखाते हैं। अर्थात जानते हैं कि हमारे आने का निश्चय नहीं कि हम कब तक लौट आएंगे, कब तक हम लौट सकते हैं, इसलिए तब जब का प्रयोग यहां पर किए। अब परिखो तुम भाई, भाई हनुमान जी जानते हैं कि सभी घबराए हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम श्री सीता माता की खबर लेने जाएं और इधर ये सब विलंब हुआ देखकर अपने अपने घर को चल दें, तो फिर ये बुलाने से भी ना आएंगे, समझेंगे कि अवध बीत जाने के कारण सुग्रीव हमें मारने के लिए बुलाते हैं। और यदि अन्यत्र कहीं जाकर छिपे रहे तो हम इन्हें कहां कहां ढूंढते फिरेंगे। इसलिए परखने के लिए आश्वासन देते हुए निहोरा किए। भाई प्रतीक्षा करने का भाव, विलंब होने पर हमने अकेले हनुमान जी को भेज दिया, अच्छा नहीं किया। चलो सब लोग उनकी सहायता के लिए त्रिकूटाचल चले। अंगद सुनऊ कि पवन सुत, गढ़ पर गयऊ अकेल, समर बांकुरा बाल सुत, तरक चढ़ऊ कपि खेल। युद्ध के समय जब अंगद जी ने सुना पवन सुत गढ़ में अकेले गए हैं तो वो भी खेल खेल में उस पर चढ़ गए। तो यही हनुमान जी सोचे कहीं ऐसा ना हो कि हमको अकेले भेज दिए, ये सब विचार कर ऐसा ना हो कि सब लोग सहायता के लिए त्रिकूटाचल पर चल पड़े। तो ऐसा उद्योग न करना हनुमान जी समझा रहे हैं, मेरी प्रतीक्षा करना। क्यों? क्योंकि कार्य सिद्धि होगी, इसमें संदेह नहीं। अब यहां शंका ठीक नहीं कि निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाई कर संशय राखा। तो सब लोग समुद्र पार कैसे जाते? उत्तर यही कि हनुमान जी के लौटने पर बंदरों में सलाह हुई कि लंका चलकर, वाल्मीकि रामायण का उल्लेख है, लौटने पर हनुमान जी के बंदरों में सलाह हुई कि लंका चलकर रावण को युद्ध में जीत कर सीता माता को लेकर ही राम जी के पास चलना चाहिए। इतने बड़े बड़े वीरों का जाकर राम जी से कहना इसलिए सीता जी को तो देखा पर लान सके, यह शोभा नहीं देता। दृष्ट्वा सीता न चानीता इति तत्र निवेदितुम, अयुक्तमिव पश्यामि भवद्भिः ख्यात पौरुखै। वाल्मीकि रामायण में। और लोग भी पार जाने में समर्थ थे, और लोग भी पार जाने में समर्थ थे, पर पार जाना ही तो यथेष्ट नहीं था। भाई वहां सहज असंख्य रावण से भी मुठभेड़ की संभावना थी, इसलिए सब लोग चंडकर मंडल ग्रास करता हनुमान जी को ही भेजना चाहते, इसलिए पार जाई कर संशय राखा। पार जाने में संशय रख कर अपना बल कहा। और यहां जो कहा भाई का संबोधन कि तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, भाई संबोधन की रीति है। जैसे बहुत जगह उल्लेख आपको मिलेगा उत्तरकांड में कि जो अनीत कछु भाखौ भाई, तव मोहि बर जहु भय बिसराई। उत्तरकांड में ही कि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई।
बहुत कहूं का कथा बड़ाई, यही आचरण बस्य मय भाई। तो यह भाई का संबोधन प्यार का संबोधन है। और कहते क्या है कि सही दुख कंद मूल फल खाई। सही दुख का भाव कि कार्य की आशा न करके आप सब हमारी राह देखते रहेंगे, यह आपको दुख होगा। इस भाव का कुछ प्रमाण इस तरह है कि जब हनुमान जी कार्य करके लौटे तब सब सुखी हुए कि मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत मीन पाव जिम्मेवारी। भाई वानरों को सागर तट पर कुछ कार्य तो है नहीं, हनुमान जी तो लंका के लिए चले। अब वानरों को बाकी जो बचे हुए उनको तो कोई काम है नहीं। स्वभाव से बंदर अति चंचल, और अति चंचल होने से स्वस्थ बैठे रहना ही बहुत बड़ा दुख है। चिंताकुल तो रहेंगे ही। हनुमान जी का आशय यह है कि जब तक कंद आदि मिले खाना, और जब वे न मिले तब भी यहां से न जाना और दुख सहकर यही रहना। जो कहा कि कंद मूल फल खाई, भाई कंद आदि खाने को कहने का भाव कि पर्वत पर वृक्षों पर चढ़ चढ़ कर फल आदि खाते रहने और मेरी राह देखने रहने से, जी बहलाने से अधिक दुख नहीं होगा। सब अनशन व्रत किए हुए थे। यस कही लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। कुशासन बिछाकर सब अनशन पर बैठे थे। तो इन सब का अनशन व्रत हनुमान जी महाराज छुड़वाते हैं कि जिससे चले न जाए और आगे कार्य की सिद्धि भी कहते हैं, जिससे इन सबको धीरज हो जाए। वाल्मीकि रामायण में जामवान जी ने हनुमान जी से कहा कि तुम्हारे आने तक हम सब एक पैर से खड़े रहेंगे। इसी पर सबको धैर्य धारण करने के लिए हनुमान जी महाराज ये वचन कहे। कहने का तात्पर्य भूखे मरने आदि की आवश्यकता नहीं, मैं खबर अवश्य लाऊंगा। सही दुख पहले कहकर यह जन्माया कि कुछ दुख सहोगे तो आगे बहुत कुछ खाने को मिलेगा, और लंका से लौटने पर फिर खूब अघाकर खाने को मिलेगा। कि तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सन्मत मधुफल खाए। तो जब लगी आवो सीत ही देखी, हुई काजु मोहि हरस बिसेकी। जब लगी कहा यानी कोई अवधि नहीं दिया, कई दिन में लौट आऊंगा। जैसे बाली ने सुग्रीव को अवधि निर्धारित कर दी थी कि परखे सुमोहि एक पखवारा, नहीं आवो तब जाने सुमारा। कारण अवधि देते तो इतनी अवधि भर राह देखकर सभी लोग निराश हो जाते। इससे हनुमान जी की व्यवहार पटुता और हनुमान जी महाराज की दूरदर्शिता दर्शित होती है। भाई बाली अवधि ने जो दिया था, बाली की जो अवधि थी उसका अनर्थ देख चुके थे। और कहते आवो, व्यवहार में ना आवो ऐसा बोलने की रीति है। आजकल ऐसा ही प्रयोग होता है, पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी न निकालकर आवो ऐसा लिखे। कारण कि संत झूठ नहीं बोलते। यदि हनुमान जी के मुख से पहले यही निकला कि न आओ तो वे लौट कर कैसे आते कैसे? इस भाव में कि जब लग इस शब्द का भाव ही जाता रहता, और वास्तव में ऐसा जान पड़ता है कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के समय में ऐसा ही प्रयोग होता रहा होगा कि तब लगी बैठ आहूं बट छाही, जब लगी तुम आई हूं मोहि पाई। भगवान शिव शंकर जी माता पार्वती सती जी से कह रहे हैं। और यहां कहते सीता ही देखी, जब तक श्री सीता जी की सुध नहीं मिली थी तब तक सुध शब्द देते आए कि सीता सुध पूछे उस सब का हो, और इहां न सुध सीता कई पाई। और फिर सोचते हैं कि हम सीता कई सुध लीन्हे बिना, नहीं जई है जुगराज प्रवीणा। और जब संपाति से सुध मिल गई, सीता जी का पता चल गया कि गिरि त्रिकूट ऊपर बसी लंका। भाई संपाति ने यही तो बताया कि गिरि
त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज शंका। अतः शोक उपवन जह रही, सीता बैठी सोच रत रही। संपाति ने जो ये कहा कि सुन मम वचन करहु प्रभु काजू, तो उसी पे कहता है कि गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज शंका। कि त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है और वहां स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहां अशोक नाम का उपवन बगीचा है और जहां सीता जी रहती है, और इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हुई है। इस समय भी सीता जी सोच में मग्न बैठी हुई। तब से देख शब्द, भाई स्तुति के स्थान पर अब देख शब्द देते हैं कि सीत ही देखी कहो सुधि आई। और जब लगिया वो सीत ही देखी, और देखी चहु जानकी माता, विभीषण जी से कहते हैं। तो संभव है कि वे संदेह करें कि क्या जाने कि तुम सीता को देख कर आओगे या वैसे ही कोरे लौटोगे। उस पर हनुमान जी महाराज आश्वासन देते हैं कि होई ही काजु मोहि हरस बिसेखी। कार्य अवश्य होगा, इसमें संदेह नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे मन में विशेष हर्ष है और यह शुभ सगुन है। किष्किंधा से चलते समय इन सब वानरों ने यही नाम सुना कि सकल सुभट मिल दक्षिण जाहू, सीता सुधि पूछहु सब काहू। और राघव सरकार ने हनुमान जी से भी कहा कि बहु प्रकार सीत ही समुझायो। और यही नाम अंगद और जामवान तथा संपाति से सुना कि यहाँ न सुध सीता कह पाई, यहाँ न सुध सीता कह पाई, असीत ही देख कहो सुधि आई। तो इसी से यही नाम हनुमान जी महाराज ने कहा कि जिससे सब तुरंत ये समझ जाए। और फिर भाव यह कि श्री सीता जी की सुध न मिलने से सबके हृदय सुग्रीव के भय रूपी ताप से तप्त हो रहे थे। इसलिए शीतल बोधक सीता शब्द देकर जन्माए कि इस यात्रा से सबका संताप मिटेगा। और जो कहा कि होई काज मोहि हरस विषय की, भाई बृहस्पति गर्ग अंगिरा आदि की संहिताओं और ज्योतिष शास्त्र में हर्ष को शुभ शकुन अर्थात कार्य की सिद्धि का द्योतक कहा है। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि सूर्योदय के पूर्व ही प्रस्थान करना प्रशस्त है। बृहस्पति जी का मत है कि यात्रा के समय शुभ शकुन हो तो बेधड़क चला जाए, और अंगिरा जी का मत है कि जिस दिन मन में उत्साह हो उसी समय चल दे, और जनार्दन जी का मत है कि ब्राह्मण वाक्य से यात्रा करे तो कार्य सिद्ध होता है। और यहां ब्रह्मावतार जामवंत जी के वचन सुनकर हनुमान जी के मन में बड़ा उत्साह हुआ। भक्तराज जटायु के भाई का आशीर्वाद पहले ही प्राप्त हो चुका है। अब पैयहु खोजहु जाय, ये संपाति भक्तराज जटायु के भाई का आशीर्वाद जो मिला। और जो ये भी कहा कि जो नाघई सत जो जन सागर, करई सो राम काच मतियागर। तथा भगवान कृपा निधान जिनको हनुमान जी हृदय में रख कर चले कि हनुमत जन्म सुफल करि माना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। तो उन्होंने इस समय विशेष हर्ष शुभ शकुन हृदय में उत्पन्न कर दिया और इस तरह कार्य की सिद्धि जन्मा दी। और आगे की भी उनके हृदय का हर्ष प्रकट होता है कि आशीष दई सुर सा चली, हर्ष चले हनुमान। भाई सुरसा जब हनुमान जी की परीक्षा लेने आई, उनके बल बुद्धि का पता लगाने, और जब विभीषण जी के मंदिर भवन पहुंचते हैं, वहां देखते हैं कि नव तुलसी का वृंद तह, देखी हर्ष कपिराई। तो ये हृदय का हर्ष आगे भी प्रकट होगा।
और यह कांड, सुंदर कांड, मन के उत्साह को बढ़ाने वाला और कार्य सिद्धि का सूचक है। वाल्मीकि रामायण में श्री हनुमान जी ने वानरों से कहा कि मैं बुद्धि से देख रहा हूं और मन की चेष्टा, उत्साह भी वैसी ही है। मैं श्री सीता जी को देखूंगा। अब आप सब वानरगण आनंदित हो। और यहां कहते हैं हर्ष विषेकी। भाई विशेष हर्ष का भाव कि हर्ष कार्य सिद्धि का सूचक होता है, पर मुझे तो विशेष हर्ष हो रहा है। इससे निश्चय होता है कि केवल सीता जी का दर्शन ही नहीं होगा, बल्कि इससे भी कुछ अधिक कार्य भी होगा कि पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा काजु विषेकी। तो अस कही नाई सबनि कहु माथा, चलऊ हरसि धरि रघुनाथा। ऐसा कहकर और सबको मस्तक नवाकर प्रणाम करके और हर्षित होकर तथा श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके अंजनी नंदन पवन पुत्र हनुमान जी महाराज चले। तो यहां मन, कर्म और वचन तीनों में राम कार्य में तत्परता को दिखाया। चले वो हरस ही यह मन है, और नाई सबन कहु माथा कर्म है, और अस कही यह वचन है। और यही सुग्रीव की आज्ञा भी है कि मन क्रम वचन सुजतन विचारहु, रामचंद्र कर काज संवारहु। भाई नाई सबन कहु माथा कि लोग जब भारी कार्य करने को चलते हैं तब सबको प्रणाम करते चलते हैं, और यह शिष्टाचार है कि यस कही चले सब ही सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय। कामदेव शिव समाधि जब छुड़ाने चले थे, और बंदी चरण उर धरि प्रभुताई, अंगद चले सब ही सिरुनाई। दूत होकर रावण की बात करने जा रहे हैं। और यहां कि सबन कहु माथा, नाई सबन कहु माथा अर्थात सब वानर देवता हैं कि सुर अंशिक सब कपियरुरीछा। अब ब्रह्मा जी का आदेश था कि वानर तन धरि धरि मही, हरि पद से वह जाए। तो सभी वानर देवता हैं और सबको प्रणाम करके चलते हैं। और इतना ही नहीं, सब राम भक्त भी हैं। और ऐसा समझकर हनुमान जी महाराज ने सबको प्रणाम किया। अब चले हरसी। अब तक प्रसंग में हर्ष का 2 बार होना कहे, एक तो होई काज मोहि हर्ष विषय की, अब फिर दूसरी बार यहां कि चले हरसी। भाई पहले कार्य करने को जब सन्नद्ध हुए, तत्पर हुए, तब हर्ष हुआ, अथवा श्री सीता जी के दर्शन हो गए यह समझकर हर्ष हुआ। और जब लग गया वो सीता देखी, ये ध्वनित हो रहा है। और दूसरी बात श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करने का हर्ष हुआ कि हमारे बड़े भाग्य हैं कि यह सेवा हमें मिली, यह कार्य की पूर्ति मेरे द्वारा होगी, यह समझकर हर्ष है। स्वामी के कार्य में उत्साह और आनंद होना ही चाहिए। या इस तरह से हर्ष कि प्रभु ने मुद्रिका देकर इस कार्य को मेरे सुपुर्द किया, और जामवंत जी ने भी मुझे ही इसके योग्य समझकर अब मुझसे यह काम करने को कहा, इसलिए अपने को कृतार्थ मान और अपने में कार्य सिद्धि की योग्यता समझकर हर्ष हुआ। तो ये दोनों हर्ष यात्रा के समय वानरों से विदा होकर चलने के समय के हैं, इसलिए कार्य सिद्धि के द्योतक हैं। अब चले से यह जनवा रहे हैं कि महेंद्र पर्वत अभी कुछ दूर है, ही धरि रघुनाथा, मस्तक नवाना धर्म है। इसी संबंध से यहां रघुनाथ शब्द को दिया। यह नाम प्रायः धर्म के संबंध में ही प्रयुक्त किया गया कि सकल द्विजन मिलनायऊ माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। भाई स्वामी धर्म सेवक में भी अवश्य आना चाहिए। किसी भी कार्य के प्रारंभ में इष्ट देव का स्मरण हृदय में धारण करना उपासकों का परम धर्म और रीति है। किष्किंधा से चलने पर भी कहा कि आयसु मांगी चरण सिरुनाई, चले हरसि सुमिरत रघुराई। चले हृदय धरि कृपा निधाना। तो अब शंका कि किष्किंधा से चलते समय तो हृदय में धारण ही किए थे हनुमान जी महाराज रघुनाथ जी को, अब फिर हृदय में धारण कैसे किए?
तो उसका समाधान कि पहले कृपा निधान नाम से हृदय में बसाया और अब रघुनाथ सहेतुक नाम से बसाइए। दूसरा समाधान कि किष्किंधा से यात्रा करते समय बसाया था, अब शत्रु की पुरी के लिए यात्रा करते हैं, इसलिए अब विशेष सहायता के लिए फिर से बसाए। और जिस संपाति ने सीता जी का पता बताया था उसने यह आदेश भी दिया था कि तासुदूत तुम तज कधिराई, राम हृदय धरि करहु पाई। इसलिए ही धरि रघुनाथा कहकर संपाति के आदेश की पूर्ति की। पहले जो धारण किया था वह शोक में भूल गए कि डर पे गीध बचन सुनि काना, अब भा मरण सत्य हम जाना। इसलिए भूले हुए को पुनः धारण किए। तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़ौता ऊपर। समुद्र के तट पर एक सुंदर पर्वत, उसके ऊपर हनुमान जी अनायास ही उछलकर कूदकर चढ़ गए। बार बार रघुबीर संहारी, तरक्यउ पवन तनय बल भारी। बारंबार श्री रघुवीर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके और अत्यंत बलवान पवन पुत्र हनुमान जी उस पर से कूदे। यहां कहते हैं कि सिंधु एक के किनारे, कि सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। एक सुंदर, यहां पर्वत का नाम नहीं दिया पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। भाई सिंधु को पार करना है, इसी से समुद्र तट के पर्वत पर चढ़े, जो समुद्र के किनारे पर्वत है उस पर चढ़े, और एक से अन्य का भी भाव जनाया कि अर्थात यही एक पर्वत हनुमान जी के कूदने के योग्य दूसरा नहीं। अब वाल्मीकि जी के मतानुसार यह सुंदर पर्वत महेंद्राचल है। कोई पर्वत मेरे वेग को नहीं धारण कर सकता, यह महेंद्र पर्वत मेरे वेग को सह सकेगा, अब मैं इसी पर से कूदूंगा। वाल्मीकि रामायण में। और इस पर्वत की सुंदरता भी कही कि यह अनेक प्रकार के सदा फूलने फलने वाले वृक्षों, लताओं और पुष्पों से सुशोभित, सिंह शार्दूल मत्त गजराजों से युक्त, सुंदर बोली वाले पक्षियों से गूंजता, झरने झर रहे, इस पर गंधर्व स्त्रियों सहित विहार करते, इसलिए राम कार्य के उपयोगी और शोभन होने से सुंदर कहा कि सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़े उता ऊपर। कौतुक कि यहां बल नहीं लगाया, बल आगे कहेंगे कि जेहि गिरि चरण तेई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। यहां कहते हैं कूद चढ़ो। भाई जहां सब वानर थे वहां से पर्वत कुछ दूर था, इससे वहां चले कहे। अब उसके पास पहुंच गए, इसलिए अब उस पर उछलकर चढ़ना कह रहे हैं। अब पर्वत पर चढ़ने का कारण कि समुद्र को कूदना लांघना है, तो कूद कर लांघना है। कूदना किसी ऊंचे स्थान से ही बनता है। और वहां पहुंचकर बार बार रघुबीर संभारी। भाई पहले श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण कर चुके हैं। कौन? हनुमान जी महाराज। चलऊ हरसिहि धरि रघुनाथा। अब प्रेम के कारण बारंबार प्रभु का स्मरण करते हैं। हनुमान जी महाराज ने प्रभु को बारंबार स्मरण किया, अब प्रभु भी इनको बारंबार स्मरण करेंगे, क्योंकि उनकी रीति है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम गीता में। अब बार बार स्मरण के और भाव का जो और भाव है वह कार्य गुरुतर है, भारी कार्य है, और निर्विघ्नता पूर्वक कार्य सिद्ध करके अशीघ्र ही प्रभु के दर्शन की इच्छा कर रहे हैं। इसलिए फिर से स्मरण करते हैं, पुनः पुनः स्मरण करते हैं। हनुमत जन्म सफल करिमाना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। भाई हनुमान जी जब चले
तो हृदय में श्री राम जी की मूर्ति रखकर चले। जब चले थे तो मूर्ति रखकर चले थे। सरकार हृदय में तो आ जाते हैं, परंतु जैसे ही थोड़ी सी असावधानी होती है, यानी असावधान होते ही निकल भी जाते हैं। इसलिए चिंतक को बहुत संभाल करना पड़ता है। और यहां हनुमान जी को समुद्र उल्लंघन करना है, समुद्र उल्लंघन करना है, इसलिए रंग के धन की भांति बार बार सरकार को संभालते हैं। ऐसा विनय में लिखा कि मन माधव को ने कुनिहारई, सुनु सठ सदा रंग के धन जो पुनि पुनि प्रभु संभारही। इसलिए कहते हैं कि बार बार रघुवीर संभारी, रघुवीर संभारी कि वीर रूप का स्मरण किया जिससे शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। और रघुवीर का स्मरण किया कि जिससे हमारी वीरता सिद्ध हो और हम वीरता से संपन्न हो जाएं। समुद्रोल्लंघन, राक्षस सुबटों से सुरक्षित लंका में प्रवेश आदि में वीरता का प्रयोजन है। तो इस चरित्र से यह उपदेश दे रहे हैं कि कैसा ही बलवान या पुरुषार्थी क्यों न हो, पर बिना श्री रघुवीर के स्मरण के कार्य सिद्ध नहीं होता। अब देखिए, लक्ष्मण जी पहली बार जब मेघनाथ से युद्ध करने गए तब उन्होंने प्रणाम नहीं किया, इसलिए शक्ति से घायल हुए। और दूसरी बार कि जब रघुवीर दीन है अनुशासन, तब रघुपति चरण नाई सिर चले। तुरंत अनंत, तो फल क्या हुआ? जय हुई, मेघनाद वध हुआ। क्या हुआ? लक्ष्मण जी की जय हुई, मेघनाद का वध हुआ। अब यहां कहते कि बार बार रघुवीर संभारी, अतर क्यों पवन तनय बल भारी। भाई पवन के पुत्र हैं, इसी से पवन के समान भारी वेग और बल है। पवन तनय बल पवन समाना, जामवंत जी ने ही कहा कि भारी बल और भारी वेग से कूदे। अब भारी वेग इससे कहे कि वाल्मीकि जी लिखते हैं कि अनेकों बड़े बड़े वृक्ष आदि हनुमान जी के वेग के झोंके से उखड़कर हनुमान जी के पीछे चले। उखड़कर कहां चले? हनुमान जी के पीछे चले। तो अब हनुमान जी पर्वत से कूदकर, महेंद्राचल से कूदकर आगे चलते हैं। और फिर आगे का जो प्रसंग है कि जेहि गिर चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। कि जिस पर्वत पर हनुमान जी चरण रख कर चले वह तुरंत यानी तत्क्षण ही पाताल को चला गया। यह भारी बल का स्वरूप है कि जब कौतुक ही पर्वत पर चढ़े तब वह पाताल को न गया, और जब भारी बल से कूदे तब पाताल को चला गया। अतुरंता कि कभी का कूदना और पर्वत का पाताल को जाना दोनों एक साथ हुए। किसी वृक्ष पर से न कूदे, क्यों? क्योंकि वृक्ष हनुमान जी महाराज के बल को न संभाल सकता। चरण दे इसे कूदने की रीत दिखाई कि चरणों से गिरी को दबाकर कूदे। अतुरंता यह भी जन्मा दिए कि ये लंका नहीं पहुंचने पाए, पर्वत पहले ही पाताल पहुंच गया। और किस तरह चले कि झिमिया मोघ रघुपति करवाना, यही भांति चला हनुमाना। भाई श्री हनुमान जी जैसे ही रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी प्रकार से हनुमान जी महाराज चले। श्री हनुमान जी को रघुपति के बाणों की उपमा दी। क्यों? क्योंकि श्री हनुमान जी रघुपति के अनन्य उपासक हैं। दूसरे वीर के बाण की उपमा न देना यह पूज्यपाल बाबा गोस्वामी जी का संभाल है। क्यों? क्योंकि वीरों के बाण कभी कभी व्यर्थ हो जाते हैं, पर श्री रघुनाथ जी के बाण कभी व्यर्थ नहीं छूट जाते। छूटे कि लक्ष्य भेद कर ही लौटते। जैसे राम जी के बाण किसी के रोकने से नहीं रुकते, अवश्य कार्य करके लौटते हैं, वैसे ही श्री हनुमान जी मैनाक, सुरसा, सिंगिका, लंकिनी आदि के रोकने से नहीं रुकेंगे, कार्य करके ही लौटेंगे।
और अति शीघ्र श्री रघुनाथ जी के समीप पुनः आकर मिलेंगे। वाल्मीकि रामायण में स्वयं हनुमान जी महाराज के वचन इसी आशय के हैं कि जिस प्रकार राघव का छोड़ा हुआ बाण पवन वेग से जाता है और पराक्रम करके लौटता है, वैसे ही मैं लंका में जाऊंगा। सीता माता की जो बात कही, वहां सीता न मिली तो उसी वेग से देवलोक जाकर ढूंढूंगा और जैसे बनेगा कार्य पूरा करके लौटूंगा। तो यही बात चला हनुमान, यही बात की जो और प्रकार की उपमाएं अन्य कवियों के द्वारा दी है वे यथार्थ नहीं है। पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा यथार्थ यही है। और यहाँ हनुमान जी का चलना कहा, हनुमान नाम को देकर यहाँ ये मार्ग से लंका तक बहुतों का मान मर्दन करेंगे। जब हनुमान जी चले तब कि जल निधि रघुपति दूत विचारी, तैमय नाक होहि श्रमहारी। भाई समुद्र ने श्री हनुमान जी को श्री रघुनाथ जी का दूत विचार कर अब मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक तू इनका श्रमहारी हो जाओ, अर्थात इनको अपने ऊपर विश्राम देकर इनका परिश्रम हर लो। यहां कहते हैं जल निधि रघुपति दूत विचारी। जल निधि कि समुद्र ने विचार किया कि मैं जल का खजाना अधिष्ठान हूं और 400 कोस का हूं। जल में डूबने के भय से श्रम हरने को कहा और जलनिधि नाम दिया। और रघुपति दूत विचारी ये कहने का भाव कि श्री रघुनाथ जी के दूत हैं और मैं रघुपति के कुल से उत्पन्न हुआ हूं, इसलिए इनकी सहायता करना मेरा कर्तव्य है। और यदि मैं सहायता न करूंगा तो सब प्रकार से निंदित हो जाऊंगा, कोई मेरा नाम न लेगा। विचार कि इक्ष्वाकु कुल के प्रति सम्मान रखने वाले सागर ने इस प्रकार विचार किया कि वानरेंद्र हनुमान जी की यदि मैं इस समय सहायता न करूं तो सब लोग मुझे भला बुरा कहेंगे। क्यों? इक्ष्वाकुनाथ सगर महाराज ने मुझे बढ़ाया है। जय श्री राम। और यह इक्ष्वाकुवंशी श्री रामचंद्र जी का सचिव, इसलिए इसको कष्ट नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा करना चाहिए जिससे यह वानर विश्राम कर ले और विश्राम करने के अनंतर शेष मार्ग सुख से तैर सके। और ऐसा सुंदर विचार करके बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवल अंतिम शब्द विचारी ही ले लिया, तय मैनाक होई श्रमहारी। वाल्मीकि मैनाक क्या कौन है? मैनाक हिमाचल का पुत्र माना जाता है, यह स्वर्णमय है। अब वाल्मीकि रामायण में मैनाक ने हनुमान जी से अपना वृत्तांत कुछ इस प्रकार कहा कि पहले सत्ययुग में पर्वत पक्ष युक्त पंख युक्त होते थे, सब दिशाओं में गरुड़ की तरह उड़ा करते थे। उनके उड़ने से देवता मुनि मनुष्य सभी उनके गिरने के भय से भयभीत रहा करते थे। इसलिए इंद्र ने हजारों पर्वतों के पंख यानी उनके पक्ष वज्र से काट डाले और मेरे पास भी आए। उस समय आपके पिता महात्मा पवन देव ने मेरी सहायता की और मुझे शीघ्र ही अपने वेग से उड़ाकर समुद्र में लाकर छिपा दिया। तो यह पाताल के विशाल द्वार को रोके रहता है, ऐसे चारों दिशाओं में बढ़ने का सामर्थ्य है। इसलिए कहते हैं कि तय मैनाक होई श्रमहारी। भाई समुद्र के इस कथन के पीछे का भाव कि मैनाक पक्षधारी पर्वत है और वानर स्वाभाविक ही पर्वत पर विहार करते हैं, इसलिए यदि यह बढ़ जाए तो वे स्वाभाविक ही इस पर ठहरकर अपना श्रम निवारण करेंगे। कहने का भाव यह है कि तुम पर पवन का ऋण है, पवन ने तुम्हारा उपकार किया कि इंद्र के वज्र से बचाया और वहां से बचाकर तुमको यहां लाकर हमारे जल में छिपा दिया। तुम भी उनके पुत्र का उपकार करके उनसे ऋण हो जाओ। भाई मैनाक से ही सिंधु ने क्यों कहा, सागर रत्नाकर ने क्यों कहा? क्यों? क्योंकि उसके भीतर जितने जलचर हैं वे कोई आकाशगामी नहीं है और न ही सामर्थ्य ही किसी में है कि हनुमान जी को संभाल सके।
तो इस समय श्री हनुमान जी बहुत ऊपर आकाश में हैं और मैनाक पंखधारी है, पक्षधारी है, तो शीघ्र ही उन तक पहुंच सकते हैं। और दूसरे उस पर पवन का ऋण है, मैनाक पर पवन का ऋण है और उनसे उऋण होने की इच्छा से अवश्य जाएगी। तो शंका यहाँ की जलनिधि श्री राम जी के पास तो नहीं आया जब प्रभु श्री राम रास्ते के लिए बैठे हुए थे और उनके दूत को विश्राम देना चाहता है। यह क्यों? इसका समाधान अयोध्या कांड में दिखाया कि श्री राम जी से राम भक्त का मार्ग अधिक सुखदायी हुआ। जब भरत महाराज आ रहे थे कि किए चाहि छाया जलद सुखद बहई बर्बाद तसमग भयउन राम कह जस भा भरत ही जात। तो वैसा ही यहां पर भी जानिए कि हनुमान जी के पराक्रम को देख रहा है, इससे विश्राम देता है श्री रघुनंदन जी। तो परम माधुर्यमय वचन कहे हैं और उससे उसे उनकी ईश्वरता में भ्रम हो गया, ऐसी से उनके पास न आया। परंतु जैसे ही उनका पराक्रम देखा वैसे ही डरा हुआ आया। समुद्र के दो तट हैं, दोनों पर एक एक शत्रु। दक्षिण तट पर रावण है जिसे मारने को तो श्री राम जी चाहते ही हैं। उत्तर तट पर 60,000 आभीर जो चोर हैं वास करते हैं, उनके वध का उपाय विचार करना आया कि जिससे श्री राम जी रोष पूर्वक बाण का अनुसंधान करें और तब बाण छोड़ने के पहले ही मेरे शरण में जाकर हो जाने से उसी बाण से मैं उन सबका वध करा दूंगा। तो इस चतुराई से पहले समुद्र प्रभु श्री राम के पास नहीं गया। क्यों? क्योंकि जानता है कि श्री रघुपति का बाण अमोघ है, धनुष पर चढ़ने पर फिर व्यर्थ नहीं जाएगा। इस तरह जब मैनाक जी हनुमान जी के पास जाते हैं तो हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। भाई श्री हनुमान जी ने मैनाक को हाथ से स्पर्श किया और उसको प्रणाम किया और कहा कि श्री रामचंद्र जी का काम पूरे किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। भक्तजन, अब मैनाक और हनुमान जी के बीच क्या बात होती है? क्या हनुमान जी मैनाक पर विश्राम करते हैं या वह सीधे निकल जाते हैं? उस प्रसंग का या आगे कौन कौन हनुमान जी के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है और किन किन का मान वर्णन करते हैं, उस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।